Why smart people don't always become rich? क्लास के टॉपर्स आज बढ़िया नौकरी कर रहे हैं और वही जो बैक बेंचर्स थे जिनको टीचर हमेशा डांटते थे आज मल्टी करोड़ बिजनेस चला रहे हैं। स्ट्रेंज ना? हमारे फेवरेट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी ये कहा था, द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। चलिए देखते हैं कलाम साहब एक्चुअली में कहना क्या चाहते थे और ये भी समझते हैं कि ये आपका गेम कैसे चेंज कर सकता है। वेलकम टू रूबिनॉमिक्स बाय ग्रो। स्वीडन में एक रिसर्च हुई थी जिसमें करीब 60,000 लोगों का आईक्यू और उनकी इनकम को ट्रैक किया गया, यानी दोनों के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया गया। रिजल्ट सरप्राइजिंग था। हाई आईक्यू वाले करियर, जॉब, सैलरी सब में बढ़िया थे। मतलब शुरुआत में इंटेलिजेंस ने उनकी जरूर मदद की, लेकिन एक लेवल के बाद इनकम जो है उनकी बढ़ी नहीं बल्कि फ्लैट हो गई। यानी एक सर्टेन लिमिट के बाद आईक्यू और इनकम का रिश्ता वीक हो जाता है। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग, ये हाई आईक्यू वालों की लिमिट से भी आगे टॉप 1% पे जो पहुंचते हैं, जो करोड़पति और बिलियनियर बनते हैं, उनका एवरेज आईक्यू उनसे नीचे वाले अर्नर्स से भी कम था। मतलब क्लास के टॉपर्स कंफर्टेबल लाइफ तो जीते हैं, लेकिन अल्ट्रा रिच बनने वाले लोग हमेशा टॉपर्स नहीं होते। तो स्मार्ट होना गलत नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत और एक अच्छी एज देता है, लेकिन पैसा मल्टीप्लाई होता है किन चीजों से वो मैं आपको बताता हूँ। ओनरशिप से, नेटवर्क से और खतरों के खिलाड़ी बनने से। तृष्णीत अरोड़ा का नाम सुना है? स्कूल में वो बैक बेंचर थे, 8वीं और 12वीं दोनों में फेल हुए, लेकिन साइबर सिक्योरिटी का शौक रखते थे। तो उन्होंने क्या किया, अकेले एक लैपटॉप लेके सीखना शुरू किया और 19 की उम्र में ओनरशिप ली और अपनी कंपनी टीएसी सिक्योरिटी खड़ी की। और आज सही नेटवर्किंग से उनके क्लाइंट लिस्ट में पता है कौन कौन है? सीबीआई, अमूल, गुजरात पुलिस और साथ ही साथ में दुबई और यूके जैसी कंट्रीज में जो एमएनसीज हैं वो भी उनकी क्लाइंट्स हैं। अब आप कहोगे पर स्मार्ट लोग तो करोड़ों की सैलरी कमा रहे हैं ना? बिल्कुल कमा रहे हैं और वो भी काफी इंप्रेसिव है, लेकिन एक बात याद रखनी पड़ेगी, उसकी हमेशा एक लिमिट होती है और कोई ना कोई डिसाइड करता है कि आपको क्या सैलरी मिलने वाली है। और इसका मतलब है आपका फ्यूचर कभी भी पूरी तरह से आपके हाथों में नहीं होता। अब आप इस एग्जांपल को देख लीजिए, चाहे आप दुनिया के टॉप न्यूरोसर्जन हो, लेकिन एक दिन में आप 5 से 6 ही तो सर्जरी कर पाओगे। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल के ओनर हो, आपके अंडर 10, 20, 30, 50 कितने ही सर्जन जो है वो काम कर सकते हैं और उस इनकम की कोई लिमिट नहीं है। इसलिए जितने भी आपको अल्ट्रा रिच लोग दिखेंगे, उनका पैसा सैलरी से नहीं, कहीं ना कहीं ओनरशिप से आता है। ओनरशिप का मतलब उस एसेट का हिस्सा होना जिसपे आपका नाम हो, जिससे आपको इनकम मिलती रहे। और यही पॉइंट आम सैलरी अर्नर्स मिस कर देते हैं। हम अपनी सैलरी की ग्रोथ सोचते हैं, इंक्रीमेंट कितना होगा, बोनस कितना मिलेगा, लेकिन टॉप पोस्ट मिल जाए तो भी आप सिस्टम का हिस्सा होते हो, जबकि एक ओनर खुद सिस्टम होता है। ह्यूमंस एक्चुअली इवॉल्व ही ऐसे हुए। स्मार्टनेस से ही इंसान का सर्वाइवल हो पाया। जंगलों में आने वाले किसी भी खतरे को भाप लेना स्मार्ट लोगों का इंस्टिंक्ट होता था। कट टू अगर मैं आज की बात करूं तो आज यही स्मार्ट लोग इसी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में जी रहे हैं, रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो स्मार्ट लोग इस बैरियर को तोड़ पाते हैं, सक्सेस उन्हीं की होती है। ऐसा नहीं है कि स्मार्टनेस से कुछ वैल्यू क्रिएट नहीं होती है, बिल्कुल होती है, पर मार्केट में वैल्यू क्रिएट करना और उसे एक्चुअली में कैप्चर कर पाने में बहुत ज्यादा फर्क है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जेरोक्स ने रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स बनाए, कंप्यूटर का माउस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। शॉक में आ गए ये सुन के, पर इसे सही पैकेज किसने किया, सही स्केल किसने किया? एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ने। टिम बर्नर्स-ली का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब फ्रीली अवेलेबल कराया और एक काफी बड़ा ब्रेक थ्रू हम सबको दिया। वर्ल्ड वाइड वेब तो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना, बट वैल्यू पॉकेट्स अमेज़न और फेसबुक ने बनाए। नसीम तालिब जी का नाम सुना है आपने? एक वेल नोन रिस्क एनालिस्ट हैं और वो भी अपनी बुक में बताते हैं दैट स्मॉल रिस्क लीड टू बिगर गेन्स, यानी कई छोटे छोटे रिस्क लेने से काफी बार एक बड़ा प्रॉफिट जो है वो बन जाता है। हमारे देश का जो स्टार्टअप कल्चर है वो इस बात का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। 10 में से शायद 7-8 फेल हो जाते हो, 1-2 ठीक ठाक चलते हो, लेकिन कोई एक होगा जो बन जाता है यूनिकॉर्न।
फ्लिपकार्ट या ओयो की एक हिट स्टोरी सारे फेलियर्स को ओवरशैडो कर देती है। रिस्क लेना सक्सेस गारंटी नहीं करता, लेकिन बिना रिस्क लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सेफ रहना आपको एवरेज बनाता है, रिस्क लेना आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। एक और एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा अंडरवैल्यूड है, और वो पता है क्या है? वो है नेटवर्क। शायद आपने लाइन तो सुनी होगी, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की रिसर्च कहती है कि आपकी इनकम डायरेक्टली लिंक्ड है आपके नेटवर्क से। रितेश एक छोटे टाउन का लड़का जिसके पास एक सिंपल आइडिया था, पर आगे जो गेम बदला वो किससे बदला? नेटवर्किंग से। पीटर थील फेलोशिप के लिए उन्हें चुना गया, जिसमें उन्हें ग्लोबल मेंटोरशिप मिली और $1 लाख का ग्रांट भी मिला। और फिर वहां पे उन्होंने नेटवर्किंग की टॉप वीसीज से, जहां से उन्हें मिली फंडिंग, जिसमें सॉफ्ट बैंक, एयरबीएनबी और बहुत सारे और वीसीज थे जिन्होंने ओयो को फंडिंग दिया, ओयो में इन्वेस्ट किया, और इससे ओयो बन जाता है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप। इंडिया के हर गली में टैलेंट है, लेकिन विराट कोहली और MS धोनी को राइट मेंटोर और सिलेक्टर्स का पुश मिला, तभी उनका टैलेंट जो है वो दुनिया के सामने आ पाया, वरना तो वो टैलेंट कहां रह जाता? गलियों में ही रह जाता। टैलेंट काफी नहीं होता, सही लोग सही वक्त पे मिल जाएं, सही नेटवर्क बन जाए तो वही अगली अपॉर्चुनिटी का शॉर्टकट होता है। तो इन सारी बातों से अब क्या समझे? डोंट बी अ टॉपर जस्ट इन क्लास, बट ऑल्सो इन लाइफ।